नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आईपीएल ब्रेक के बाद फिर शुरू हो रहा है। भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की अच्छे से खबर ली, और अब आईपीएल बड़े बड़े खिलाड़ियों की खबर लेने वाला है। नीरज जॉर्जिया घूमकर वापस आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नीरज प्रसाद मेरे सहयोगी, बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। स्पोर्टिको, क्रिकविज, दैनिक जागरण सब में काम करते हैं, और मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। आकाशवाणी, दूरदर्शन और जियो सिनेमा के लिए काम करता हूँ। और नीरज से कभी जॉर्जिया के जो एक्सपीरियंस है वो हम फिर बात करेंगे, लेकिन आज हम क्रिकेट की बात करते हैं। यूट्यूब पर आप अगर नए हैं, तो पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पर इस चैनल को, इस पेज को फॉलो कर लें। नीरज, बहुत लंबे अंतराल के बाद 9 मई को जो धर्मशाला में मैच था वो सस्पेंड कर दिया गया था। भारत पाकिस्तान के जो एक छोटा सा, जिसको लोग युद्ध कह रहे हैं विश्व के, लेकिन था वो एक संघर्ष, जिसमें 4 दिनों में भारत ने बहुत ही धमाकेदार चीज की, और अपनी मिलिट्री प्रोवेस और इंटेलिजेंस प्रोवेस और एयर एयर में जो मारने की क्षमता थी उनकी, और किस तरह से जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, उसको नाकाम किया। क्रिकेट जगत की अगर हम बात करें, तो दो बड़ी घटनाएं इस दौरान में हुई, जब हम अ, ये एनालिसिस नहीं कर रहे थे आईपीएल का। रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच से संन्यास लिया, ठीक है, और उसके बाद विराट कोहली ने तुरंत 2-3 दिन बाद ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और इनफैक्ट ये मैं जॉर्जिया में था तब अ, भी 3 टीवी चैनल पे मैं आया था कि विराट कोहली ने क्यों रिटायरमेंट लिया है। मुझसे जी, उन्होंने बकायदा कमेंट्स पूछे थे और हमने बात की थी। चलिए अब एक और एक हमने करके बात करते हैं, बहुत क्विकली, 1 मिनट। भाई, रोहित शर्मा रिटायर्ड। रोहित शर्मा, he analyzed during BGT last match he was out. He wanted to check himself whether he can play this kind of innings, and even in IPL he's not doing well. So he has analyzed that his role is over, his body is not this thing, and he has nothing left. He has done well and fine enough. विराट कोहली। Okay, विराट कोहली, हमारे आपके पॉडकास्ट में हमने बात की थी जब बीजीटी ट्रॉफी चल रही थी कि सबसे पहले कि व्हेन ही गॉट आउट ही वाज स्माइलिंग। हमने कहा ऐसा विराट कोहली कभी नहीं था हाँ, हाँ, कि जो कि स्माइल कर रहा। ही हैज लॉस्ट दैट मोटिवेशन। हाँ, हाँ, देखिए, हाँ, उनकी 30 सेंचुरीज हैं, हम्म, 51 50s हैं। ही कैन नॉट रीच तेंदुलकर। हम्म, अभी भी सारे जो उनसे ऊपर है वो 40 के ऊपर है। उनका हम्म, एवरेज 46 है, जिसको वो 50 भी नहीं बना सकते। हम्म, देन 9,230 रन है, वो 10,000 रन बनाना चाहते थे। हम्म, जिस तरह से कर रहे हैं उनको 3 सीरीज और खेलनी पड़ेंगी जब वो 10,000 रन होंगे। देन ये फैमिली पॉलिसी जो आई है कि फैमिली को नहीं लेके जा सकते। और हमने बोला था अब उनको अपने बच्चे को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो इतने लंबे टूर में विदाउट ए चाइल्ड, प्रॉब्ली हम्म, हिज मोटिवेशन लेवल, बिकॉज ही नथिंग लेफ्ट टू प्रूव। यस, बिल्कुल। वनडे वर्ल्ड कप वो जीतना चाहते हैं, इसलिए वनडे खेलना चाह रहे हैं। हम्म, सो दिस नेसेसिएटेड कि वो और उनको कप्तान बनाने के लिए बोला जाए कि ना ना ना, ही कैन नॉट टेक इट। व्हाट विल मोटिवेट हिम राइट नाउ? नहीं, वैसे नथिंग। भी वैसे भी एज ए कैप्टन, जब आईपीएल की भी कैप्टनशिप कर रहे थे आरसीबी की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि कैप्टनशिप मेरे पे बहुत स्ट्रेस डालती थी, और मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो इस बार देखिए, कैप्टनशिप उन्होंने छोड़ी है, तो एज ए बैट्समैन बहुत अच्छा कर रहे हैं आईपीएल में। और टेस्ट इनफैक्ट मैच की कप्तानी भी, टेस्ट मैच की नहीं तो कप्तानी वो जैसे भी। देखिए, दर्शकों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है कि मोटिवेशन, ह्यूमन बीइंग की मोटिवेशन और क्या रिकॉर्ड कर सकता है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। आप खुद सोचिए, अगर आपने को विराट कोहली, क्या आपको मोटिवेट करेगा जो कि आप खेलेंगे कोई भी चीज, वो कोई भी माइलस्टोन है। ही इज अ बिग अचीवर। ही इज नॉट लाइक अस कि 4 मैच खेल लिए तो बहुत हम लोग खुश हैं। उनके लिए एक स्टैंडर्ड है, वो अपने स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते थे टेस्ट मैच में। तो विराट कोहली की नजर से देखेंगे, उनके जो वाबिका और अकाए हैं जिनके साथ वो अपना समय बहुत बिताना चाहते हैं, और जो ओपनली कहते हैं, बाकी लोग कहते नहीं है, वो ओपनली कहते हैं आई वांट टू स्पेंड टाइम, आई लाइक टू कुक कुक फॉर हिम, फॉर माई चिल्ड्रन। और वो आप देखिएगा, जो हमने जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ही लाइक टू स्टे इन लंदन सो दैट दे कैन ही कैन गिव देम नॉर्मल लाइफ, लाइफ रादर देन सेलिब्रिटी लाइफ। जी जी, दैट इज बिल्कुल। माई असेसमेंट ऑफ। हिंदुस्तान में तो बहुत सेलिब्रिटी लाइफ हो जाने वाली है उनकी। अच्छा नीरज, आरसीबी का मैच है,
चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में परसों 17 मई को। हम्म। आरसीबी दूसरे स्थान पर है, थैंक्स टू विराट कोहली, अ लॉट ऑफ थिंग्स। और केकेआर छठे स्थान पर है। केकेआर की जो है 4 में पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है। 12 में से 5 मैच जीते हैं, और उनमें 10 अंक, 11 अंक है उनके। और आरसीबी के तो क्या कहते हैं। तो फेवरेट कौन है? बारिश की संभावना है। देखिए देखिए, ये मैं देखिए बता देता हूं आपको, नीरज। लेट्स बी अ लिटिल क्लियर। बारिश की संभावना वहां होने वाली है। देखिए, जैसे ही बारिश की संभावना होगी तो कोई भी टीम चेस करना चाहेगी, बिकॉज उनको टारगेट पता हो। वैसे भी चिन्ना स्वामी बैंगलोर में लोग टीम चेस करना के जितना पसंद करती है। केके आज की टीम थोड़ी सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि अब गुरबाज ने, जिन्होंने एक मैच में परफॉर्म नहीं किया, वो चले जाएंगे और हमारे क्विंटन डिकॉक वापस आ रहे हैं। और उनके जो बैट्समैन है, बाकी जगह तो नहीं, पर यहाँ पे छक्के लगा सकते हैं, चाहे रिंकू सिंह हो, वेंकटेश हो, सब यहाँ पे छक्के लगा सकते हैं। और यहाँ पर इनका जो है, पहले फिल सॉल्ट इंजरी से बाहर गए थे, तो ब्रेथेल ने बहुत अच्छा किया था। बट ब्रेथेल स्पिनर्स को खेल पाएंगे कि नहीं, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ये लगता है। आरसीबी की बात करें ना। हाँ, अब आरसीबी की, उनके जी। हेजलवुड चले गए हैं, निगडी आए हैं। तो दो 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 प्रॉब्लम्स हैं, बट तब भी आरसीबी में डेप्थ काफी है। नहीं, और जो आरसीबी उनके में बहुत सुयश डेप्थ है। हाँ, और जो और सुयश एंगडी एंगडी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लिए थे, 30 रन देकर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन तब भी मैं बोलूंगा कि क्विंटन डिकॉक उनको उड़ा सकते हैं, हम्म। क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के ही हैं। हम्म। और तो जो क्विंटन डिकॉक किसी भी बॉलिंग को तोड़ सकते हैं, और भुवनेश्वर कुमार को भी वो तोड़ सकते हैं। तो देयर फोर, जो पहले मैच था और अब मैच में, बिकॉज अब इन्होंने मयंक अग्रवाल को लिया है, क्योंकि देवदत्त पडिक्कर जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में, वो इंजरी से, हैमस्ट्रिंग इंजरी से बाहर हो गए। और मयंक अग्रवाल, आई एम नॉट वेरी फैन हाँ, नहीं ऑफ नहीं हिज। नहीं, मैं मयंक अग्रवाल तो मेरे को लगता है नहीं है कि वो प्लेइंग 11 में भी होंगे। बिल्कुल हो सकता है कि, देखिए, जो उनके चारों प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स, अगर उनको बोलते हैं कि फिल सॉल्ट हो जाते हैं, बेथल हो जाते हैं, निगडी हो जाते हैं, और टिम डेविड हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं पहले। तो इसलिए इनको खिला के, हो सकता है वो ना खिलाएं। और नीरज, वैसे भी इनके पास इंडियन ऑप्शन में स्वप्निल सिंह हैं। स्वप्निल सिंह इज अ वेरी गुड हिटर एंड अ गुड बॉलर ऑल्सो। या ही इज अ डिसेंट प्लेयर। बट वो किसको रिप्लेस करेंगे? यश दयाल हैज बोल्ड ब्यूटीफुली। अगर यश दयाल ने अच्छा नहीं नहीं, किया अगर होता, अगर आई वुड अगर एक्सपेक्टेड। अगर देवदत्त, आप बात कर रहे थे मयंक अग्रवाल को देवदत्त पड्डीकल से खिलाने की। लेकिन जब नहीं, आपने बट कह दिया देवदत्त कि पडिक्कल चार। का देखिए, वन वन डाउन आते थे, वन हाँ। डाउन आते थे। स्वप्निल सिंह वन डाउन नहीं आ पाएंगे। हाँ, तो लेकिन रजत पाटीदार आ सकते हैं ना वन डाउन, जितेश शर्मा आ सकते हैं। नहीं, वो देखिए, वो तो उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, कि हाँ। वन डाउन अगर रजत पाटीदार आ गए, उसके बाद कृणाल पांड्या है, जितेश शर्मा है, और हु कैन फॉरगेट, टिम डेविड है। इनफैक्ट वैसे भी हो सकता है, फिल सॉल्ट रोमारियो ऊपर करे। शेफर्ड है। हाँ, फिल सॉल्ट, विराट कोहली और हाँ जी, क्या कह रहे हैं, फिल सॉल्ट ओपन करें। और ब्रेथल वन डाउन आ जाए, मयंक अग्रवाल हाँ, को लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो और चारों प्लेयर्स। निगडी से फिल किसी सॉल्ट को को रिप्लेस कर। फिल सॉल्ट को रिप्लेस कर दिया जाए। नहीं, फिल सॉल्ट तो कीपर की तरह हाँ रहेंगे हाँ, वो। कीपर की तरह नहीं, तो जितेश शर्मा, जितेश शर्मा कैन भी तो कीप। विकेट कीपर है ना। हाँ। तो जेकब बैथल, सॉरी, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, जेकब बैथल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, सूर्यकुमार शर्मा, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अंगडी, यश दयाल। अंगडी और फिल सॉल्ट या जेकब बैथल आपस में बदल सकते हैं। फिर वो सुयश शर्मा किसकी जगह आएंगे, क्योंकि वो भी तो स्पिनर है ना। सुयश शर्मा तो ऑलरेडी है ना जी। अच्छा। सुयश शर्मा है। हमने तो देवदत्त पडिक्कल को निकाल दिया और उनकी जगह पे हाँ, देवदत्त ले लिया, पडिक्कल को निकाल दिया। फिल सॉल्ट को ले हम्म। लिया। तो उससे वो ठीक है। फॉरेन प्लेयर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इससे इनके बिल्कुल। चारों का फॉरेन प्लेयर भी तो सेटल हो जाएगा। क्विंटन बिल्कुल। डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, अंग्रेश रघुवंशी रिप्लेस प्लेयर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, हर्षित राणा इम्पैक्ट प्लेयर, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह,
वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ये टीम खेलने वाली है कोलकाता की। लेकिन आरसीबी का पलड़ा बहुत तगड़ा भारी बिल्कुल बिल्कुल है। भारी है। दैट्स अ बेटर टीम। पहली बार उनकी बॉलिंग और बैटिंग डेप्थ है, बैटिंग में और बॉलिंग में भी डेप्थ है। तो आरसीबी इज अ फेवरेट अकॉर्डिंग टू अस। बट हमको बस इन दोनों सुनील नारायण और इनको मारने में कहीं इनका मिडिल ऑर्डर उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर विराट कोहली की लंबी इनिंग नहीं हुई तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए खैर, बारिश होने की संभावना है तो चेज करना बेहतर रहेगा, पर आरसीबी का पलड़ा भारी रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।